डालते रहे देवतन का, तो विष्णु को अच्छा नहीं लगा। विष्णु उनका कमांडर है, मालिक है। तो फिर उसने कहा कि ऐसा युक्ति किया जाए कि इनको अमृत पिला दिया जाए। तो अमृत कहाँ मिले? तो अमृत भी बगैर दानव और देवताओं के मथने से निकलेगा। जब इधर हमें दुख हो और इधर सुख हो, तो सुख का हम त्याग करें, दुख का हम त्याग करें तो सुख आ जाए, और सुख का भी त्याग कर दें तब अमृत मिले। और ये हो नहीं सकता। दुख आ गया तो हम सुख को लेते हैं, सुख को छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर दुख आ जाता है, वो में ईगो आ गया, तो सर्कुलेशन में फंस गया। तो ये बड़ा दंड है, ये हट नहीं सकता। इसलिए हाँ ला और इधर आ जाओ। करने का दूसरा उपाय बतलाते हैं। तत् प्रतिषेधार्थ एक तत्वाभ्यासः। उपर्युक्त दोनों प्रकार के विघ्नों का नाश ईश्वर प्रणिधान से तो होता ही है, उसके सिवा ये दूसरा उपाय बतलाया गया है। भाव यह कि किसी एक वस्तु में चित्त को स्थित करने का बार बार प्रयत्न करने से भी एकाग्रता उत्पन्न होकर विघ्नों का नाश हो जाता है। अतः यह साधन भी किया जा सकता है। चित्त के अंतराल में राग द्वेषादि मल रहने के कारण मलिन चित्त स्थिर नहीं होता। अतः चित्त को निर्मल बनाने का सुगम उपाय बतलाते हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। अरे तो एक एक पेड़ा दे, एक एक पेड़ा। सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। सुखी मनुष्यों में मित्रता की भावना करने से, दुखी मनुष्यों में दया की भावना करने से, पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करने से और पापियों में उपेक्षा की भावना करने से चित्त के राग द्वेष घृणा ईर्ष्या और क्रोध आदि मलों का नाश होकर चित्त शुद्ध निर्मल हो जाता है। अतः साधक को इसका अभ्यास करना चाहिए। संबंध चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय बतलाते हैं। ये बाहरी उपाय हैं, चित्त वृत्तियों से रोकने के बाहरी उपाय हैं, समझे, बहिरंग उपाय। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। बारंबार प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने का तथा यथाशक्ति बाहर रोके रखने का अभ्यास करने से मन में निर्मलता आती है। इससे शरीर की नाड़ियों का भी मल नष्ट होता है। संबंध प्रसंगवश चित्त की निर्मलता के उपाय बतलाकर अब मन को स्थिर करने वाला अन्य साधन बतलाते हैं। विषयवती व प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। अभ्यास करते करते साधक को दिव्य विषयों का साक्षात हो जाता है। उन दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली वृत्ति का नाम विषयवती प्रवृत्ति है। ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होने से साधक का योग मार्ग में विश्वास
और उत्साह बढ़ जाता है। इस कारण ये आत्मचिंतन के अभ्यास में भी मन को स्थिर करने में हेतु बन जाती है। इसी प्रकार का और भी उपाय बतलाते हैं। विशोका व ज्योतिषमती। अभ्यास करते करते साधक को यदि शोक रहित प्रकाशमय प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए तो वह भी मन को स्थिर करने वाली होती है। अपने गुरु बाबा या और श्रेष्ठों से ये युक्ति पूछते हैं कि हम किसका ध्यान करें, कौन को इष्टदेव बनाएं, तो वो कहते हैं यथाभिमत ध्यानद्वा। अपना जो अभिमत है, अपनी जो रुचि है कि अमुक देवता ज़्यादा प्रिय है और देवता हमको कम प्रिय हैं, ये किन्हीं कारणों से पहले के विचार, पहले के संस्कारों से ऐसा होता है। जैसे राम से ज़्यादा प्रेम है, कृष्ण और शंकर और देवी और देवता से कम प्रेम है किसी का, उदाहरण के रूप में, तो उसका मतलब यह होगा कि पहले से राम से हमारा लेना देना, आना जाना, चिंतन संबंध कुछ ज़्यादा है। जैसे किसी बैंक से लेना देना किसी का चल रहा है और बड़ा सा कोई काम आ जाए तो ज़्यादा रकम की ज़रूरत पड़े तो बैंक मदद कर देगा ना, जी। और जो नहीं जानकारी में है, नया बैंक है, वो करेगा। इसलिए सबसे अच्छी तरीका यह है कि यथाभिमत ध्यानद्वा। अपना निजी मत देख लें, अब विचार देख लें कि हमें सबसे प्रेम हमारा अंतःकरण आत्मा किसको सूट कर रही है कि ये से उसी का ध्यान करना चाहिए, ये बता रहा है। चित्त हमेशा जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का इलाज बताता है ये योग सब ज्ञान से भी बातें ले लेगा, भक्ति से भी ले लेगा, थ्योरेटिकल विचारों से ले लेगा, शास्त्र के सम्मत ले लेगा, उसका नाम योग है। योग सांगोपांग योग को राजयोग कहते हैं। इसलिए तस्माद्योगी भवा अर्जुन ज्ञानिभ्यो च मतो अधिक कर्मभ्यश्च अधिको योगी और तपस्विभ्यो अधिको योगी। हाँ, तस्माद्योगी अर्जुन। हे अर्जुन, तुम योगी हो। योगी उससे भी ज्ञानियों से अधिक है, कर्मकांडियों से अधिक है, भक्तों से भी अधिक है। इसलिए ये सरलता सब योगी उसे कहते हैं कि जैसे चढ़ते 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 सातवीं भूमिका में चला गया, जरूरत पड़े तो छठवीं भूमिका, पांचवी भूमिका, चौथी भूमिका, तीसरी भूमिका के आदमी मिलते रहेंगे ना जिंदगी भर, जब तक ये शरीर रहेगा। पहली भूमिका में से मिलेंगे ना, तो उनसे योगी ही बात कर सकता है, उनको कुछ दे सकता है। क्योंकि योग उसे कहते हैं जो वास्तव में क्रिया करके, अनुभूतियां कर करके, देख देख के और मेहनत करके चढ़ के वहां पहुंचा है। ध्यान में यह बात नहीं होती, ज्ञान में यह बात वेदांत नहीं मानता। वो डायरेक्ट ईश्वर को लक्ष्य बना के सब चीजों का त्याग करके वेदांत कहता है कि इसको देखो और वही में ओत प्रोत हो जाओ। इसलिए योग श्रेष्ठ माना गया है। तो वही के लिए वो बारंबार बाहम और अंतरिंग साधन बता रहा है कि चित्त को ऐसे रोको, ये बहाना से रोको, ये प्रिय क्योंकि दाना चिंतनों को करके ये चित्त बाहम हो रहा है। तो कुछ ऐसे चिंतन होंगे जिनसे ये रुकने का उपाय सोचता है, कुछ ऐसे चिंतन होंगे जिनको ये चित्त पा जाए तो भाग देते हैं लेकर के। तो सजातीय चिंतन और विजातीय चिंतन। तो सजातीय चिंतनों को बता रहा है कि अगर ऐसा चिंतन मिल जाए, ऐसा लक्ष्य मिल जाए जो तुम्हें अनादिकाल से प्रिय है, वो भी साधन में सुविधाजनक प्राप्ति कराने वाला हो सकता है।
चित्त की वृत्तियों का निरोध करने वाला हो सकता है। हाँ, परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त भली भांति स्थिति की योग्यता प्राप्त कर लेता है, उस समय साधक अपने चित्त को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों से लेकर बड़े से बड़े महान पदार्थ तक चाहे जहाँ चाहे जब तत्काल स्थिर कर सकता है। उसका अपने चित्त पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। चित्त में स्थिर होने की योग्यता परिपक्व हो जाने की पहचान भी यही है। ये समझ ले साधक कि हमारे चित्त की गति अगर हमारे वशीभूत हो गई है तो छोटे से छोटे परमाणु में और बड़े से बड़े कोई बहुत बड़े आकार वाले में जहाँ चाहे ताहीं हम रोक सकें, इतना हमारे अनुकूल चित्त हो जाए। जैसे हरवा या लड़हरी बैल चलाता है तो उसको ये विश्वास हो जाता है कि वो चले गई हैं, तो वही में सो जाता है और चलते रहते हैं। समझ में आया? ऐसे ही अपने चित्त पर निर्भीक हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब मेरा चित्त मेरा कहना करेगा, दूसरे का कहना अब ये करेगा नहीं। ऐसा जो चित्त हो जाए तो समझ ले कि ये चित्त बहुत भारी कीमती हो गया। अब ये मैं बताते चला जाएगा बहुत सी बातें ये। हाँ हाँ, पहले बतलाए हुए उपायों से जब साधक का अपने चित्त पर अधिकार हो जाता है और चित्त अत्यंत निर्मल होकर उसमें समाधि की योग्यता आ जाती है, इसके बाद किस प्रकार क्रम से संप्रज्ञात निर्बीज समाधि सिद्ध होती है उसका वर्णन आरंभ करते हैं। क्षीण वृत्तेर अभिजात सेवा मणेर ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तत स्थित दंजनता समापत्ति। पूर्वोक्त अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त स्वच्छ स्फटिक मणि की भांति अति निर्मल हो जाता है, जब उसकी ध्येय से अतिरिक्त बाह्य वृत्तियां शांत हो जाती हैं, उस समय साधक इंद्रियों के स्थूल या सूक्ष्म विषयों को या अंतःकरण और इंद्रियों को अथवा बुद्धिस्थ पुरुष को जिस किसी भी ध्येय को लक्ष्य बनाकर उसमें अपने चित्त को लगाता है, तो वह चित्त उस ध्येय वस्तु में स्थित होकर तदाकार हो जाता है। इसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, क्योंकि इस समाधि में साधक को ध्येय वस्तु के स्वरूप का भली प्रकार ज्ञान हो जाता है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। ग्राह्य यानी मन और इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने में आने वाले पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। इनमें से किसी एक स्थूल पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसके स्वरूप को जानने के लिए जब योगी अपने चित्त को उसमें लगाता है, तब पहले पहल होने वाले अनुभव में उस वस्तु के नाम, रूप और ज्ञान के विकल्पों का मिश्रण रहता है, अर्थात उसके स्वरूप के साथ साथ उसके नाम और प्रतीति की भी चित्त में स्फुरना रहती है। अतः इस समाधि को सवितर्क समाधि कहते हैं। इसी का सविकल्प योग भी है। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्रा निर्भाषा निर्वितर्का।
पहले बतलाई हुई स्थिति के बाद जब साधक के चित्त में ध्येय वस्तु के नाम की स्मृति लुप्त हो जाती है और उसको विषय करने वाली चित्तवृत्ति का भी स्मरण नहीं रहता, तब अपने चित्त के स्वरूप का भी भान न रहने के कारण उसके स्वरूप के अभाव की सी स्थिति हो जाती है। उस समय सब प्रकार के विकल्पों का अभाव हो जाने के कारण केवल ध्येय पदार्थ के साथ तदाकार हुआ चित्त ध्येय को प्रकाशित करता है। उस अवस्था का नाम निर्वितर्क समाधि है। इसमें बहुत समाधि है और कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें इतनी समाधियों का वर्णन किया जाए। निर्विकल्प, सविकल्प, सविकल्प और निर्विकल्प, समझे। और ये सवितर्क, निर्वितर्क, सबीज, निर्बीज, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, बहुत सी समाधियों का वर्णन इन्होंने किया। इनका मतलब यह है ये सब बताने का कि जो हमारा चित्त है ये 7 भूमिकाओं से गुजरता है। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापक्ष, आसक्ति, पदार्थ भावनी और तुर्येगा। तो जिस जिस भूमिका में पहुंचता है वो उसको प्राप्त करता है और जिस टाइटल को प्राप्त करता है उससे वो संबंधित हो जाता है। समझ में आया? उसको समाधि ये कहते हैं। जिस जिस योग्यता को पाता जाएगा, समझे आया? इसके कहने का तरीका है ये बताने का, और उसे मतलब कुछ नहीं है। वो तो जो स्वाभाविक हो रहा है प्रगति होती चली जा रही है। जैसे इंटरमीडिएट लड़का कर लिया, क्या बोला जाता है? इंटरमीडिएट 11वां पास कर लिया, कई भाषाओं से बोलते हैं। 12वां पास किया। हाँ, तो ऐसे ही जो है फिर बीए कर लिया, तो बीए की बैचलर टाइटल है, डिग्री है। हाँ, फिर ऐसे एमए कर लिया, एमए की कौन डिग्री है? मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ साइंस। ऐसे ही है ये, समझ में आया? और वो डिग्री में गोड़ मूड़ नहीं आए। डिग्री सब एक ही है जब आखिरी में निर्विकल्प होगी, समझे? हाँ, निर्बीज होगी, जब वो संस्कार रूपी बिया खत्म हो जाएगा, वो महत्वपूर्ण है। अब ये बताने की शैली है योग की, और योग की ये भूमिकाएं योग में आती हैं। फिर ये जो न साधन है जितने ये योग में ही आते हैं, और इन्हीं योग के साधनों को वेदांत और कर्म कांड में बीच बीच में इसी से छीन छीन के लोगों ने ले लिया है नहीं उसमें। इसलिए योग, इस सर्वांगीण योग को जो है इसी को राजयोग कहते हैं। योग 4 होते हैं, एक लय योग, एक निष्काम कर्म योग, और एक हठ योग, और एक राजयोग। राजयोग इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर जरूरी पड़ जाए राजयोग में कि हमारा शरीर में खराबी है, तो उसके लिए हठ योग की जरूरत होती है। उसमें वैदिक लाना पड़ता है, उस दवाइयों की प्रक्रिया चलानी पड़ती है, समझे? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, इन पे कमल हैं। उनको जागृत करने के लिए अनुगत चेतन के प्रतिबिंब छोड़ने पड़ते हैं, तब फिर वो क्रियाएं जागृत होती जाती हैं। नाभि कमल में कौन क्रिया है? जब समसूरा सम नाभि समसूरा संबंधित अनुभव होगा तो उसमें कौन अनुभूति आएगी? समसूरा संबंधित अनुभव होगा तो उसमें कौन अनुभूति आएगी?
कंठ सूरा संबंधित अनुभव होगा तो उसमें मूर्ध ज्योतिष दर्शनम, ये कौन ज्योति आएगी? और मूर्धा समसूरा संबंधित अनुभव होगा तो क्या प्रगति हो जाएगी? दृष्टम परावरे, परे जो बातें हैं उनको सब योगी समझने में ले लेगा। तो ये सब बहुत बड़ी क्रियाएं हैं, इनको पढ़ते चलो जल्दी समझ में ना आएंगी। ये जब करता जाए तब समझ में आती है। साधना करता जाए फिर पढ़ता जाए तो समझ में आएंगी। उसमें जो शब्द लिख दिए हैं, लिपिबद्ध हो गए हैं, वही ढंग से बोलेंगे। नहीं समझ में आया? और जो जिसने इसको किया है तो वो तोड़ मरोड़ के उसे मालूम है, वो ढंग से बताता है। इस आशय में अर्जुन स्वामी वाली गीता अगर पढ़ी जाए तो कैसा है? सवहेया सूक्ष्म ते वे सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त क्लेश प्रति प्रसव हेया चित्त को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा नष्ट करने योग्य है। व्याख्या: क्रिया योग या ध्यान योग द्वारा सूक्ष्म किए हुए क्लेशों का नाश निर्बीज समाधि के द्वारा चित्त को उसके कारण में विलीन करके करना चाहिए, क्योंकि क्रिया योग या ध्यान द्वारा क्षीण कर दिए जाने पर भी जो लेश मात्र क्लेश शेष रह जाते हैं, उनका नाश दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव होने पर ही होता है। उसके पहले क्लेशों का सर्वथा नाश नहीं होता, यह भाव है। अब क्लेशों को क्षीण करने का क्रिया योग से अतिरिक्त दूसरा साधन बतलाते हैं। क्रिया योग से नहीं, वो तो ऐसा है कि जैसे तमोगुण क्षेत्र है, रजोगुण है, सतोगुण है, कारण क्षेत्र है, अच्छा सूक्ष्म क्षेत्र है शरीर, स्थूल क्षेत्र है, इन तीनों से बाईकाट करना है ना, तब अविनिमेष क्लेश से बचत होती है। प्रकृति जो पूरी आद्योपांत है, उस संपूर्ण प्रकृति से हमारी चित्त की गति हटके और प्रकृति परे जो परमात्मा है वो में पहुंच जाए, तब ये क्लेश और कर्म और आशय और ये सब खत्म होते हैं। तो ये साधना स्वरूप बता रहे हैं, और साधना पाद है ना यह, तो साधना बताना चाहिए। यम नियम त्याग मौन देश काल आसन मूल बंद देह की समता नेत्रों की स्थिति प्रयाण प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब आना चाहिए ना इसमें। आगे बताएंगे, थोड़ी आगे बताएंगे।